ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम भैया पंचम की कहानी का श्रवण करेंगे। सावन मास की पंचमी तिथि को भैया पंचम का पर्व मनाया जाता है। एक राजा था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं का पीहर था, पर 7वें का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं पानी भरने के लिए पनघट पर गई। वहां जाकर बोली, जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए जाना है। एक बोली, तेरी जेठानी क्या कर रही है? तो वह 6 जनी बोली, वह तो चरखा कात रही है। उसे क्या मालूम भैया पंचम क्या चीज है, उसको कोई भाई नहीं है। पानी भरकर जब वे चलने लगी तो ये सारी बातें सर्प सुन रहा था। वह बोला, इस दुनिया में इतना दुखी कौन है जितना बिन भाइयों की बहन है। जब वे पानी भरकर चलने लगी तो आगे आगे वे चल पड़ी और पीछे पीछे सर्प चल पड़ा। जब उन्होंने पानी की धोकर उतारी तो सर्प ने आदमी का रूप धारण कर लिया और बोला, बहन राम राम। वह कहने लगी, मेरे तो कोई भाई नहीं है, तू किधर से आ गया? तब वह कहने लगा, बहन जब तेरी शादी हुई थी तब मैं पैदा हुआ था, इसलिए तेरी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर वह अपनी सास को पूछने के लिए गई, मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए? तब सास कहने लगी, तेल से चूल्हा लीप ले, तेल में चावल चढ़ा दे। अब ना तो चूल्हा ही सूखा, ना चावल ही पके। फिर वह पड़ोसन से पूछने गई, मेरा भाई आया है, क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, मिट्टी से चूल्हा लीप ले और पानी में चावल चढ़ा ले। तब उसने ऐसा ही किया। दाल चावल बनाए, घी बूरा निकाला, भाई को जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तब भाई बहन दोनों चल पड़े। जंगल में जाकर बोला, अब मैं सर्प बनूंगा और इस बाम्बी में जाऊंगा, तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना और डरना नहीं। वह उसे बाम्बी के अंदर ले गया। वहां पहुंचने के बाद सब कहने लगे, हमारी बहन आई है। कोई कहने लगा कि हमारी बुआ आई है। भाभी बोली, हमारी ननंद आई है। हर रोज माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, वह देखती थी। एक दिन वह बोली, आज मैं दूध पिलाऊंगी। तब वह बोली, दूध तो पिला ले, पर गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ जल गई, किसी के फन जल गई, किसी की पूंछ जल गई। तब सब गुस्से में बोले कि हम इसे खाएंगे। तब माँ बोली, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसे वहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत गए। फिर उसकी भाभी को लड़का हुआ। वह बोली, मांग ननंद, तुझे क्या चाहिए? तब वह बोली, मैं तो नौलखा हार लूँगी। उसने वह नौलखा हार अपनी ननंद को दे दिया और बोली, अगर आप यह हार पहनोगी तो हार रहेगा, अगर कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने के लिए आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा 2.5 दिन का महल बना दे। अब वहाँ पर बाम्बी की जगह महल बन गया। राजा का लड़का आया, उसे लेकर चला गया। उन्होंने उसे खूब धन दौलत दिया। जाते समय वह अपनी धोती भूल गया। तब रास्ते में जाने के बाद राजा का लड़का बोला, मैं अपनी धोती भूल कर आया, सो मैं लेकर आता हूँ। तब वह बोली, अपने को इतना धन दौलत दिया, पुरानी धोती लेने जाओगे तो वह क्या बोलेंगे? वह बोला, ऐसी बात नहीं है कि नई मिल जाने पर पुरानी चीज छोड़ देनी चाहिए, मैं अपनी पुरानी धोती लेकर ही आऊँगा। जब वह वहाँ पर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कीकर का पेड़ था जिस पर उसकी धोती लटक रही थी। जंगल में जाकर तलवार निकालकर खड़ा हो गया कि मैं तुझे मारूंगा। तब वह बोली, राजा मेरा पीहर किधर था? पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी, सर्प सुन रहा था, वह तो मेरा धर्म का भाई था, मेरा तो सिर्फ 2.5 दिन का मांगा हुआ पीहर था। जब वह ससुराल में आई तो उसने अपना लाया हुआ धन सबको दिखाया, तो सब कहने लगे, बहुत लाई है। अब उसे रहते हुए बहुत दिन हो गए। अब उसको भी एक लड़का हुआ। उसकी ननंद जापे पे आई। तब वह ननंद से बोली, मांग तू क्या मांगती है? तब वह ननंद बोली, मैं तो यह नौलखा हार लूंगी जो तू अपने पीहर से लाई है। तब वह बोली, और तो कुछ भी मांग ले, सब कुछ दे दूंगी, मगर मेरे पीहर का मांगा हार है,
इस हार को मैं पहनूंगी तो सोने का रहेगा, अगर तुम पहनोगी तो सर्प बन जाएगा। तब वह बोली, मैं तो यही हार लूंगी। उसने वह हार उसे दे दिया। जब वह हार पहनने लगी तो वह सर्प बन गया। तब भाभी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं पहनूंगी तो हार रहेगा, तुम पहनोगी तो सर्प बन जाएगा। यह मेरे 2.5 दिन का मांगा पीहर का हार है। तब वह ननद को बोली, मेरे कोई भाई नहीं था। पनघट पर देवरानी जेठानी बोली मार रही थी। सरब सब कुछ सुन रहा था। तब वह मेरा धर्म का भाई बनकर मेरे पास मुझे लेने आया था। उसने ही मुझे यह हार दिया था जब उसके बेटा हुआ था। मेरा तो 2.5 दिन का मांगा पीहर था। तब नंद बोली, भाभी, भैया पंचम का इतना सत है। तो वह कहने लगी, हाँ, जो कोई सच्चे दिल से करे। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पंचम को भैया पंचम का त्योहार सब करे। इस दिन चने से धोख मारे, चने कांडे के झाड़ में पिरोए, ठंडा खाना खाए, नाग देवता की पूजा करे। भक्तों, यह थी भैया पंचम की कहानी। गणेश जी की कहानी कहते हैं, जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुलावा दिया। तो सभी देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान बोले, दून दुंदाली सूंड सुंदाली, हाथी जैसे सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में लेकर कैसे जाएंगे। इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको सांस ले जाने से बारात बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिसमें भगवान जी का रथ का पहिया धंस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे, पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खातिर को बुलाया और वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ। गणेश जी महाराज जैसे